तो फाइनली जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि 35% टैक्स। अब ये 35% टैक्स क्या है, और दूसरी बात रियल में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, आज इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि दुनिया भर की जो सरकार है वो तो एक ही चीज़ चाहती है कि भाई हमारे देश की जो जनता है उनको सहूलत मिलनी चाहिए, उनको जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको रोज़ी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और सरकारी तौर पे जो टैक्सेस लिए जाते हैं, जो चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, जैसे जीएसटी को लेकर हो गया, उसके बाद टैक्स हो गया, उसके बाद टैक्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी में लगने वाले टैक्स अलग होते हैं और नॉर्मल जो लगते हैं इनकम के ऊपर वो टैक्स अलग होता है। तो सारी दुनिया की सरकार तो ये चाहती है कि भाई टैक्स कम होना चाहिए, पब्लिक से पैसे हमें उनके पॉकेट से कम खर्च करवाना है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अगर ऐसा हुआ यानी 35% टैक्स हुआ तो इसके क्या नुकसान होंगे, उन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा अभी ट्रंप वगैरह जो जीत कर आया है अमेरिका के अंदर, तो उसने टैरिफ वगैरह लगाने की बात की है और अपने देश की नागरिक से जो भी टैक्सेस हैं उसको हटाने की भी बात की है। तो ये सारे मुद्दे हैं। खैर हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। तो सर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड और इक्विटी के जो टैक्सेस है, खैर उसके ऊपर बात तो नहीं करना है मुझे, वो ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल उसके ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन बस याद दिलाने के लिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि शुरू में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं था, उसके बाद धीरे से टैक्स लाया गया, उसके बाद फिर से टैक्स बढ़ा दिया गया। जैसा कि अभी आप देख लीजिए, आपको शॉर्ट टर्म का जो टैक्स है वो 20% जा चुका है और लॉन्ग टर्म का 12.5% जा चुका है। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। अब इस टैक्स बढ़ाने के पीछे जो सरकार की नीति है वो क्या है वो तो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, बल्कि अभी जो कहा जा रहा है और रिसोर्सेज के ज़रिए जो खबरें आ रही है, रिपोर्ट के ज़रिए जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि भाई 35% टैक्स जो बढ़ाने की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि सरकार के पास जो टैक्स के ज़रिए जीएसटी वगैरह के ज़रिए जो पैसे आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इक्विटी के ऊपर भी जो टैक्स बढ़ाया गया वो इसीलिए बढ़ाया गया। और दूसरा एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान देने वाली हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है जैसा कि बैंक बार बार चिल्ला रहा था कि भाई बैंक के अंदर अब पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि एफडी और आरडी के ज़रिए जो पैसे आते थे बैंक के अंदर वो पैसे अब एसआईपी में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार की ये भी नीति हो कि भाई लोग वहाँ पर एसआईपी न करें, इन्वेस्टमेंट न करें और एफडी आरडी के अंदर वो पैसे निवेश करें, पैसे लगाएं। तो अब क्या रियल है, क्या नीति है, वो तो सरकार जाने, ये तो सरकार का मुद्दा है, समझ रहे हैं। सबसे पहले अब अगर हम बात करें कि भाई 30% टैक्स की जो बात हो रही है, तो ये टैक्स इक्विटी टैक्स या फिर नॉर्मल जो टैक्स स्लैब होते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। ये 35% जीएसटी टैक्स की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है। सबसे पहली बात सर आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी के कितने स्लैब है। टोटल 4 स्लैब है, अभी 5% है, उसके बाद 12% है, 18% है और 28% है। आप याद रखिएगा 5%, 12%, 18%, 28%। तो सरकार का ये कहना है कि ये चारों स्लैब तो रहेंगे ही, एक्स्ट्रा एक स्लैब इसमें और भी ऐड करना है, वो 35% का स्लैब ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई 35% जो जीएसटी टैक्स स्लैब की बात हो रही है ना, कि नया टैक्स स्लैब लेकर आया जाएगा जीएसटी के अंतर्गत, कि भाई जीएसटी 35%। तो कहा यह जा रहा है कि लग्जरी आइटम जो हैं उसके ऊपर इस तरह के टैक्सेस लगाए जाएंगे। देखिए 28% जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में भी कहा गया था कि आम लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हम उस पर 28% नहीं लगाएंगे। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर 18% टैक्स है। जैसे पानी का बोतल आप खरीदते हैं तो वहाँ पर 18% टैक्स लगता है आपको। उसके बाद फ्रिज वगैरह देख लीजिए तो वहाँ पर शायद आपको 28% ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, समझ रहे हैं ना। तो मतलब आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर भी, जबकि कहा क्या गया था कि हम सिर्फ लग्जरी आइटम्स के ऊपर ही 28% का टैक्स लगाएंगे। अब 35% जो टैक्स स्लैब की बात की जा रही है इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जो लग्जरी आइटम है, जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, हम उसके ऊपर 35% का टैक्स स्लैब लगाने वाले हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पर भी 35% का टैक्स स्लैब देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीछे ऐसा पास्ट में ऐसा हुआ है 28% टैक्स स्लैब के साथ।
तो देखिए अब यहाँ पर कुछ बातें आपको गौर करनी चाहिए। सबसे पहली बात सोचिए, शॉर्टकट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा कमाता है, वो अपना टैक्स पे करता है। अगर वो कमा रहा है, टैक्स स्लैब के आ रहा है, इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में आ रहा है, 5% में आ रहा है तो 5% का, 10% में आ रहा है तो 10% का, मतलब जिस भी टैक्स स्लैब में आ रहा है वहाँ पर वो टैक्स पे करता है। अगर टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा है तो वो टैक्स नहीं पे करता, लेकिन अगर आ रहा है तो टैक्स वो पे करता है। लेकिन वो टैक्स पे करता है, उसके बाद भी वो अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें अगर ख़रीदता है तो वहाँ पर भी उसको जीएसटी के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ पैसे अगर बचा लिया जाए, अगर वो एफडी में निवेश करे, आरडी में निवेश करे, तो वहाँ पर भी उनको एफडी में भी टैक्स देने पड़ते हैं। अगर म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट जैसे शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करता है तो वहाँ पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है। सोचिए एक बंदा कितने प्रकार से और कई जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से वो टैक्स पे कर रहा है इंडिया के अंदर। तो फाइनली अगर ये टैक्स स्लैब आ जाता है तो मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और बहुत ज़्यादा बुराई होने वाली है इसकी, क्योंकि अब महंगाई और भी बढ़ सकती है, महंगाई और भी बढ़ सकती है। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे कॉस्टोमेटिक आइटम होती है ना, कॉस्टोमेटिक, उन चीज़ों की महंगाई हो सकता है बढ़ जाए, शूज़ वगैरह की महंगाई बढ़ जाए, उसके बाद हैंड बैग वगैरह की महंगाई बढ़ जाए, उसके बाद तंबाकू वगैरह की महंगाई भी बढ़ने की बात हो रही है। तो अगर ऐसा हो सकता है, मतलब ये इस पर जीएसटी ज़्यादा लग जाएंगे, समझ रहे हैं, जीएसटी जैसे ही ज़्यादा लगेंगे तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। अब एक बात आप मुझे बताइए, मेकअप की जो चीज़ें हैं, कॉस्टोमेटिक जो भी चीज़ें हैं, वो तो आम लोग भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है अभी शायद उस पर 18% है तो उस पर 28% किया जा सकता है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर 28% या 18% टैक्सेस है, उसको ज़ीरो भी करने की बात हो रही है। तो दोनों तरफ की बातें हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि एक तरफ आप ज़ीरो कर रहे हैं, जो 5% है या फिर जो 12% है उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ आप बढ़ा रहे हैं तो 35% और कम कर रहे हैं तो 18%, 12%, 5%। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप अगर सोचें और देखने की कोशिश करें, गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि मिला जुला कर लास्ट में जो घाटा और नुकसान है वो सिर्फ पब्लिक का है, वो सिर्फ जनता का है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आने वाला टाइम में 2-3 साल के बाद, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बाद फिर से इक्विटी टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, फिर से इक्विटी टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। जबकि इंडिया की जीडीपी देखें, इंडिया का जो ग्रोथ है उसको देखें तो उस हिसाब किताब से तरक्की नहीं मिल रही है, जॉब लोगों के पास नहीं है, रोजी रोजगार लोगों के पास नहीं है, लेकिन टैक्सेस बराबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है और सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 3 साल, 2 साल, 2.5 साल या 1-1.5 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि इक्विटी का जो टैक्स है 12.5% और 20% इसको बढ़ाकर 22%, 24, 25 भी कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इसको बढ़ाकर जो 12.5 है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको 15 भी किया जा सकता है। मुझे ऐसा पॉसिबल लगता है। बाकी अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है या ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात देखिए, एफआईआईज जो है उसके ऊपर और उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ऐसा इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, फिलहाल जो मार्केट की हालत है, ऐसे मार्केट में एफआईआई सीधा माइंड लगाते हैं और सीधी सी लॉजिक है उनकी कि भाई वहाँ पर ग्रोथ है नहीं, वहाँ की अर्निंग सही नहीं आ रही, कंपनीज की ग्रोथ नहीं है, जीडीपी अच्छे नहीं आ रहे हैं, देश तरक्की नहीं कर रही है, और ऐसे देश के अंदर हम निवेश करेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स तो बनेंगे नहीं। और बात रही टैक्स की, तो टैक्स हमको तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे भी एफआईआईज के जो निवेश है वो बहुत कम आते हैं और इम्पैक्ट पड़ता है, एक तरह से आप ये कह लीजिए इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो फाइनली सरकार की जो भी इस तरह की पॉलिसी आ रही है उससे मुझे लगता है कि 2 ही तरह के लोग, जो कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या उससे भी नीचे के जो लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कभी आपने बड़े लोगों को परेशान होते हुए नहीं देखा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इससे नीचे वाले जो लोग हैं, सरकार अगरचे कह रही कि भाई हम लग्जरी आइटम के ऊपर इन चीज़ों को रखेंगे और इतने ज़्यादा जीएसटी लगाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर बात यही है कि आम लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है और आम लोगों के बीच जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर महंगाई दिखने वाली है। देखिए अब सरकार की क्या मतलब क्या प्लान है और क्या कैसा रहता है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि भाई अभी ये ऑफिशियली किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं है, अभी ये रिपोर्ट और रिसोर्सेज के ज़रिए इस तरह की खबरें आ रही हैं। बाद में सरकार ये भी कह सकती है कि नहीं, हमारी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आने वाली
है और हम जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह बिल्कुल कम ज़्यादा करने वाले नहीं हैं। जो चीज़ें जैसी है वैसी रहने वाली हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ऑफिशियली अभी कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है। इसीलिए शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर हो जाए तो, शुरू में भी मैं बोला था कि ऐसा अगर हो जाता है, ये चीज़ें अगर रियल निकल कर आती है बातें, तो फिर वहाँ पर परेशानी बढ़ेगी और आम आदमी की परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। तो फाइनली ये सारी बातें थी जो कि मुझे लगा कि आप तक के जानकारी के रूप में पहुंचाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, और ताकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए बराबर मैं ला सकूं और ज़्यादा मुझे मज़ा आया और भी एक्साइटेड रह सकूं मैं अपने इस काम को लेकर। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।